हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाउन्स के बारे में। नाउन्स जो होते हैं ये किसी भी पर्सन, प्लेस या फिर थिंग का नाम होते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो नाउन्स हैं ये हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं। और अब हम इसे इस वीडियो में बहुत ज्यादा डीप वे में अच्छे तरीके से समझेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। नाउन की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का नाम जो है वो हमारा क्या होता है? नाउन। क्लियर? अगर हम जैसे मैंने पहले कहा कि पर्सन, प्लेस, थिंग, इनमें से किसी भी चीज की अगर नेम की बात हो रही है ना तो वो क्या हो जाएगा? हमारा नाउन। अगर मैंने पर्सन की बात करी, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला टीचर, राहुल, गर्ल, बॉय, ये सारे क्या हो गए? पर्सन। प्लेस की बात करें, किसी भी जगह की बात कर दी हमने, कुरुक्षेत्र, करनाल, हमने इंडिया गेट की बात कर दी, पार्क की बात कर दी, तो किसी भी प्लेस की बात कर दी तो वो भी नाउन। थिंग की बात करें, अगर मैंने बोला पेन, बुक, चेयर, मोबाइल, कोई भी थिंग, कोई भी चीज हमारा क्या होता है? नाउन। अब जो बात समझने वाली है वो है आइडिया और फीलिंग की। अगर आपकी कोई फीलिंग है, अगर आप कुछ फील करें, लेकिन अगर आपने उसको नाम दे दिया ना तो वो भी क्या हो जाएगा? नाउन। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, अगर आपने उस फीलिंग को नाम दे दिया, जैसे कि लव, एंगर, ये सारे फीलिंग्स को नेम दे दिए ना हमने, तो वो हमारा क्या हो गया? वो भी नाउन होगा, जो कि आइडिया और फीलिंग के बारे में बता रहा। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। ये हमारे कुछ 6 टाइप्स हैं नाउन के। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव, फोर्थ इज अब्स्ट्रैक्ट, फिफ्थ मटेरियल एंड सिक्स्थ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, जिसे हम वन बाय वन डीपली अच्छे से समझेंगे। नाउ बात करें प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन में हम किसी पर्टिकुलर, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करते हैं। अब इसके साथ में कॉमन नाउन को भी मर्ज करना चाहूंगी। कॉमन नाउन में हम जनरल बात करते हैं। जनरल मतलब नॉर्मल। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर मैंने बोला राहुल, तो राहुल पे यहां मैंने पर्टिकुलर क्या ले दिया? नाम ले दिया, तो ये आ जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर। लेकिन अगर मैं बोलूं बॉय, तो बॉय तो कोई भी हो सकता है ना, तो अगर ऐसा कुछ जनरल अगर हम बात करें तो वो हमारी आएगी कॉमन नाउन में। अगर मैं बोल रही हूँ कार, तो कार तो कोई भी हो सकती है, तो वो कार किस कैटेगरी में आ जाएगी? कॉमन नाउन में। अगर मैंने बोला क्रेटा, तो यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर कार का क्या ले दिया? नेम ले दिया। क्लियर? अगर मैं पेन की बात कर लूं, पेन, तो ये पेन तो जनरल है, कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं पेन की कंपनी लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं सेलो लिख देती हूँ, तो यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। और अगर कॉमन में पेन की बात कर रही हूँ तो कॉमन नाउन में आएगा। और अच्छे से हम समझते हैं इसे। अभी मैम ने किसकी बात की? यहाँ पर पर्सन की कर दी, जो कि राहुल है। यहाँ पर पर्सन कौन है? बॉय। ये कार और पेन क्या हो गया? थिंग। ये कंपनीज के नेम। क्लियर? तो ये भी हमारा थिंग की कैटेगरी में आ गया। अगर हम प्लेस की बात करें, अगर मैंने बोला करनाल, ठीक है, जो एक करनाल है ये क्या हो गया? पर्टिकुलर, पर्टिकुलर सिटी का नेम हो गया। लेकिन अगर मैं सिर्फ सिटी बोल रही हूँ ना, तो सिटी जो है ये हमारा कॉमन नाउन में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जनरल बात कर रहे हैं। नाउ अगर हम बात करें कलेक्टिव नाउन की, कलेक्टिव नाउन में जैसे कि वर्ड कह रहा है, इसमें हम कलेक्शन की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ टीम, तो टीम में यहाँ पर मैं किसी इंडिविजुअल, किसी एक की बात तो नहीं कर रही। यहाँ पे क्या होगा? मोर देन 2 और 3 मेंबर्स तो होंगे ही, तो 2 जनों का भी टीम नहीं होता, मेनली मोर देन 2। तो यहाँ पर हम कलेक्शन की जब बात करते हैं तो हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। अगर मैं बोल रही हूँ क्लास, तो जो क्लास होगा इसके अंदर भी एक स्टूडेंट तो नहीं होगा, तो ये भी क्या हो गया? कलेक्शन। अगर मैं आर्मी की बात करूं, तो आर्मी में भी एक तो नहीं हुआ ना, तो मोर देन 1 सोल्जर हो गए। तो हम इसमें कलेक्शन की बात करते हैं, बस आपको इस वर्ड से डिस्क्राइब करना है। अगर शीप्स की बात करते हैं, जैसे आपने शीप देखा, झुंड होता है शीप्स का, तो हम इसका कह सकते हैं कि हर्ड। हर्ड मतलब झुंड, तो ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। नाउ अगर हम बात करें अब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम फीलिंग्स की बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं, ऐसी चीजों की बात करते हैं जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रही हूँ दिस पर्सन इज, फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, छू तो नहीं सकते ना, तो हैप्पीनेस हमारा किस में आ जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एंगर, एंगर गुस्सा, इसे भी हम सिर्फ फील कर सकते हैं। क्लियर? लव, अब ये बेस्ट एग्जांपल इसका चाइल्डहुड। अगर आप अपने बचपन की बात करें,
तो चाइल्डहुड होता है हमारा बचपन, तो बचपन को आप छू नहीं सकते, इसे सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जहां पर फीलिंग्स की, इमोशंस की बात आए, वहां पर हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज करते हैं। मटेरियल नाउन में हम मटेरियल की बात करते हैं, उन मटेरियल की बात करते हैं जिससे और चीजें बन सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूं वुड, तो वुड जो है ये हमारा फर्नीचर बनाने के काम आता है, हमारा घर के जो वुड है ये हमारा फर्नीचर बनाने के काम आता है, तो इससे और चीज बन रही है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं मिल्क, तो मिल्क से भी आप काफी चीजें बना सकते हैं, तो मिल्क भी हमारा किस कैटेगरी में आएगा, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आएगा। नाउ हम और एग्जांपल लाइक गोल्ड, सिल्वर, ये सब हमारा मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आता है। ये जब हम किसी सब्सटेंस की बात करते हैं जिससे और चीजें बन सकती हैं, तो हम मटेरियल नाउन उसे कहते हैं। नाउ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, जैसा कि ये वर्ड्स खुद से कह रहे हैं, जिसे काउंट कर सके वो काउंटेबल, जिसे काउंट ना कर सके उसे हम बोलेंगे अनकाउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला पेन, ऑब्वियस सी बात है हम पेन को काउंट कर सकते हैं, तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, काउंटेबल। अगर मैं यहाँ बोलूं मिल्क, तो मिल्क को हम काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, जो ये होगा हमारा अनकाउंटेबल। मिल्क, वाटर, राइस, शुगर, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में जाएंगे ना। जिसे हम काउंट कर सकते हैं लाइक पेन, पेपर, तो ये हमारा काउंटेबल। अब बच्चों को कंफ्यूजन होती है, अगर मैं बोलूं ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, तो जो ग्लास ऑफ वाटर है ये हमारा अनकाउंटेबल होगा, हम उसे गिन नहीं सकते। लेकिन मैं अगर बोलूं वन ग्लास ऑफ वाटर, तो वो हमारा काउंटेबल की कैटेगरी में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर शो हो रहा है। जहां नंबर की बात हो जाए मतलब उसे हम काउंट कर सकते हैं, वो हमारा आएगा काउंटेबल की कैटेगरी में। आई होप आपको नाउन्स अच्छे से समझ में आए होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने अच्छे से डिफाइन किया है अपनी इससे पहले वाली वीडियो में। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमारे 8 पार्ट्स होते हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट जो होता है वो नाउन होता है, जिस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो डोंट वरी, आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके हर डाउट को क्लियर करूं। टिल देन कीप लर्निंग।